क्योंकि जब हमें इतने अटेम्प्ट्स मिले हैं तो देयर इज माइट बी अ रीजन ना। एसएसबी ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले अटेम्प्ट के बाद परमानेंटली बाहर कर रही है। अगर एसएसबी इज नॉट गिविंग अप ऑन अस, व्हाई शुड वी गिव अप ऑन एसएसबी? तो जितने भी अटेम्प्ट लगे, जब तक आप कर सकते हैं उसको कीजिए। अभी मैम ने फिजिकल की बात करी कि फिजिकल इज इम्पॉर्टेंट, तो आई रियलाइज इट व्हेन इट कम्स टू माई मेडिकल। जब मेरा वेट हुआ तो आई वॉज 90 kg एट दैट टाइम, तो फिजिकल फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं था। बट आई गॉट 42 days टू लूज माई वेट। मुझे अपने वेट को 74.5 तक लेके आना था। सो आई वॉज डूइंग वर्क अलॉन्ग विद माई स्टडीज। सो जब हम काम कर रहे होते हैं, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है लाइफ में। एंड आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो मम्मी पापा ने हमेशा मुझको सपोर्ट किया। देन ही आस्क्ड मी कि तुम तो पार्की शर्मा को देखते हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि अभी इस टाइम पे अफ्रीका में क्या चल रहा है? सर यस आई नो, गिव मी 2 seconds। नहीं, तुम्हारे 2 सेकंड खत्म हो गए, आप बताओ। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट। जैसे आपको पता ही है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपके सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज लेकर आते हैं जो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेंगी, बिकॉज आपका भी ड्रीम यही है कि आपको डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बनानी है। आज हम ऐसे ही एक स्टूडेंट की स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से, डिटर्मिनेशन से अपने ड्रीम को चेस करा है एंड यस, उन्होंने अचीव करा है अपना एम। Today, I am going to introduce you to a student who has recently been recommended for OTA Chennai. Yes, उन्होंने 9th attempt में अपना CDS एग्जाम क्लियर करा है और आज वो CDS OTA चेन्नई के लिए recommend हुए हैं। So please welcome अभय बिश्नोई। थैंक यू मैम। Congratulations अभय। थैंक यू सो मच मैम। Okay, please tell us students कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा मोटिवेट करा। Tell us something about your background, please. So my name is Abhay Bishnoi and I belongs to Dhampur city that is located in district Bijnor of Uttar Pradesh. All right. So it all started in 12th standard when I got to know about National Defence Academy. I got 2 attempts for that and I came to Dehradun to ground zero for my preparation for NDA. So 2 रिटर्न थे तो दोनों रिटर्न निकाले, but I was not able to make it to SSB. I got conference out. Okay. उसी टाइम पे मुझे TES एंट्री के बारे में पता चला, तो मैंने 3 TES एंट्रीज दी। Okay. और आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड गिवन 3 FCATs। Okay. तो लगातार 3 FCATs में मैं स्क्रीन आउट हुआ। All right. एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट फॉर CDS एंड फर्स्ट वन that I was able to clear. I was not able to clear my written examination Okay. Twice. So in third attempt I cleared my written examination. So definitely when you clear UPSC examination, तो it becomes कि अब seriously लेना है, because NDA I wasn't able to clear and this was the first time I was constantly getting screened out Okay. for 3 attempts. All right. So थोड़ा serious हुआ life में उस टाइम पे, तो I got screened in and made it in my 9th attempt. Very good. But one thing I would like to ask you, 9th attempt में जैसे आपने क्लियर करा है, तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए? कभी डीमोटिवेट नहीं हुए? Because generally I have seen कि स्टूडेंट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही गिव अप कर देते हैं. So please tell us something how you went about it. So ma'am, while I was preparing for NDA, I was along with that I was also doing my graduation. Okay. And once I finished my graduation, I started working. Okay. I'm a professional video editor, All right. a graphic designer and Okay. SEO analyst. Okay. So I was doing work along with my studies. Okay. So जब हम काम कर रहे होते हैं, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है Okay. लाइफ में। एंड आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो मम्मी पापा ने हमेशा मुझको सपोर्ट किया लाइफ में। तो और फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी सर्विंग इनटू डिफेंस फोर्सेस और दे आर इनटू अकेडमी अंडर ट्रेनिंग। सो वहाँ से हमेशा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल का पार्ट बनना है और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। तो वही मोटिवेशन होता है। अंगन वो बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मीन्स विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु विन इट इन देयर माइंड्स एंड डिफीट टू दोज हु एक्सेप्ट इट विद इन। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम हार गए हैं, तो फिर तो हार ही आएंगे। और जब अटेम्प्ट्स हैं तो वाई टू गिव अप अर्ली। डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग हेडेड होना पड़ेगा इफ दे वांट टू अचीव देयर एम।
अच्छा, एक चीज और बताइए हमें, हाउ डिड यू मैनेज एकेडमिक्स भी, वर्क भी? आई थिंक यू वर डूइंग एमबीए आल्सो, यस मैम। सो आपने ये सब चीजें कैसे मैनेज करी एट द सेम टाइम? मैम इस सब में मैम एक हमारा फिक्स रूटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, दैट मुझे पता है कि मेरा कॉलेज है 9 बजे से शाम के 4 बजे तक Right. मेरा कॉलेज है। तो एंड उसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशन भी करनी है और मुझे अपना काम भी फिनिश ठीक करना है। है। तो आई यूज टू वेक अप अर्ली, सुबह को जल्दी उठता था, मॉर्निंग आवर्स में पढ़ता था, उसके बाद मंदिर जाके कॉलेज जाता था एंड शाम में आके मैं अपना वर्क करता था। एंड जब ऐसा होता था कि वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड है तो कॉलेज में भी काम कर लेते थे। ओके, और सैटरडे संडे फ्री होते थे तो हमेशा स्कूल फ्रेंड वो कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। Yeah. तो वो एक जब 2 साल से उस जर्नी में था वो पार्ट बन गया था। तो ऐसा नहीं लगा कभी कि अब प्रिपरेशन चल रही है। तो सुबह को जब वो एक बार रूटीन में आ जाता है तो हमें पता है कि सुबह को क्या करना है, Right. दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है। सो बेसिकली एक डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू टेल टू आवर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर शेड्यूल, डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, अभी टेल अस वन थिंग कि एकेडमिक्स है या आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये चीजें तो चलती रहती हैं साइमल्टेनियसली। हाउ मच इज फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस इम्पोर्टेंट? फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि डेली एक्सरसाइज करना है आपको या बुक रीडिंग करनी है या पजल सॉल्व करना है। फिजिकल फिटनेस इज ऑल अबाउट कि ये वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फौज का। जब सीडीएस का नोटिफिकेशन आता है या एनडीए का नोटिफिकेशन आता है उसमें एक आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है कि यू विल एबल टू रन 3 किलोमीटर्स। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर रहे हैं वो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे कोई ये भर्ती नहीं है फौज की कि आपको रनिंग ही रिक्वायर्ड है, एक फिक्स टाइमिंग में रिक्वायर्ड है। अगर आप आप हेल्दी खाना खाते हो और थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हो दैट इज एक्सेप्टेबल। और मेंटल फिटनेस का ये बात है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप ऑलरेडी इतना प्रिपरेशन करते हैं तो अवेयरनेस आपके अंदर आ ही जाती है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, देश के बारे में जान रहे हैं, तो अवेयरनेस तो आ जाती है, उससे मेंटल फिटनेस उससे बन जाती है। ओके, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरी एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो चीज और ज्यादा मतलब उससे आपका माइंड हेल्दी रहता है, एक्टिव माइंड फ्रेश रहता है। होता है, आई थिंक, तो भी बेटर मन लगेगा पढ़ाई में भी। एग्जैक्टली जब मैं प्रिपरेशन करता तो ऐसा होता था बहुत बार कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, Okay. लेकिन उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों से बात करता था, फैमिली के साथ टाइम Yes. स्पेंड करता था, तो वो वापस से एनर्जाइज हो जाते थे Yes. प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट। यस, सो आई थिंक एट द सेम टाइम पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंड्स से मिलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं कि हम माइंड मेंटली फ्रेश रहें, Yeah. तभी आई थिंक हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओके, अभी प्लीज टेल मी, अब जैसे रिटन आपका क्लियर हो एंड देन यू वेंट फॉर एसएसबी और कई बार आप एसएसबी में स्क्रीन आउट हुए, तो पहले तो आप ये हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आपने लैंग्वेज पे कैसे वर्क करा, बिकॉज कई स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, बिकॉज हमारे पास हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लगता है कि स्पोकन उनका इतना एफिशिएंट नहीं है, तो वो कैसे एसएसबी में करेंगे, सो प्लीज गाइड देम। So I have completed my schooling from St. Mary's. So ऐसा नहीं होता कि सेंट मैरीज का बच्चा है तो इंग्लिश स्पोकन अच्छा होगा। आई वॉज अ टोटल नर्ड इन माई अकेडमिक डेज, मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा था। आई हैव नॉट डन मच इनटू स्पोर्ट्स और इन अदर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर, दो आई वॉज अ स्कूल हाउस कैप्टन, बट इतना एक्टिविटीज नहीं इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा स्टेज फियर होता था या वो कॉन्फिडेंस नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी थी इतनी। तो मैं यही बताना चाहूंगा, जब आप एक ऐसे अपने आप को ऐसा मत करिए कि एसएसबी के लिए कुछ करना है, आप अपने आप को लाइफ में ऐसे प्रिपेयर करिए कि व्हेन यू गेट इनटू कॉलेज या व्हेनेवर यू गेट अपॉर्चुनिटी इन स्कूल, पार्टिसिपेट करिए। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया और एज अ इवेंट मैनेजर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट इज द वे यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, कि आपकी कमांड को दूसरा बंदा सुन रहा है। मतलब आई गॉट माई टीम इवन व्हेन आई वाज वर्किंग, तो आई हैव अ टीम, मुझे उनके साथ कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है और उस मैसेज को जो कम्युनिकेट करे वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए और वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। So when I was in graduation, I was able to make my friend circle or my teammates were so strong that we were able to gel with each other and able to communicate well.
जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ पार्टिसिपेशन की वजह से। बेसिकली एक्सप्रेसिव होना जरूरी है, यस रादर देन सिर्फ इंग्लिश या हिंदी पे फोकस करें। एक्सप्रेसिव, आई थिंक कॉन्फिडेंट स्पीच में हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सामने वाले को अगर लगेगा हम कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली हम किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन को विन कर सकते हैं, राइट? यस। अच्छा बताइए, जब एसएसबी में आपका नाम कॉल आउट हुआ, राइट, तो आपको कैसा फील हुआ? व्हाट वाज योर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट टाइम? So I was very confident. Fourth day of my SSB, I called my mom and told कि इस बार मेरा हो जाएगा मम्मा। I still remember कि सबसे पहला नाम ही मेरा कॉल आउट हुआ था, टेस्ट नंबर 27। वेरी गुड। एंड दो आई वाज ट्राइंग कि वो आ से रुक जाए, लेकिन उस टाइम पे इमोशनल हो ही जाते हैं। राइट। तो उस टाइम पे थॉट सही चल रहे थे कि जल्दी से अपने मॉम डैड को बताना है कि आई गॉट रिकमेंडेड, अपने फैमिली के साथ शेयर करना है। तो द मोमेंट आई गॉट माई फोन, आई वीडियो कॉल माई पेरेंट एंड टोल्ड देम, एक्सप्रेस देम। तो वो आंसू नहीं रुकते हैं उस टाइम पे। डेफिनेटली। अच्छा, एसएसबी के डिफरेंट राउंड्स के बारे में बताइए स्टूडेंट्स को, और कौन से वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके जाना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? तो एसएसबी 3 टेस्ट में डिवाइडेड है एंड 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग, और उसमें आपको पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। एंड सेकेंड वन इज योर OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पिक्चर परसेप्शन इज ऑल अबाउट, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आपको स्टोरी बनानी है। एंड दैट इज when in another stage there are 3 tests: psychological test, interview test and another one is GTO. Okay. तो जो साइक टेस्ट होता है, साइक टेस्ट में टैट होता है और PPNDT। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन PPNDT एंड टैट। ओके। जब PPNDT इज अवर पिक्चर परसेप्शन, जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है उसी समय पे जो आपको वो पिक्चर देख के याद आ रहा है, उस पे स्टोरी फॉर्म करनी है। ओके। एंड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दैट इज टेस्ट टैट, इट इज कि आप आउट ऑफ द बॉक्स भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इमेजिनेशन के, अपनी इमेजिनेशन में जा सकते हैं, टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो आप एक कैरेक्टर को बियॉन्ड पिक्चर इंट्रोड्यूस कराइए और वहां पे भी आप एक पिक्चर फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके। तो I guess I got lucky during my psych test. I never prepared for psych test. ओके। It was not कि मैंने लिख के देखा है, वो 3 होते हैं, स्पॉन्टेनियस ही होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आते हैं जब। Right. तो I was not, मुझे ये नहीं पता था माइंड में उस टाइम पे कि whether I would able to write it for 3 hours or not. But luckily I was able to complete all my stories, Okay. all my word association test and SD. ओके। तो I got lucky in that. बाकी तो जो भी आपके माइंड में आता है, वर्क ऑन योर इमेजिनेशन, वर्क ऑन योर अवेयरनेस, जितना हो सकता है रीड करिए, नए नए एक्टिविटीज के बारे में जानिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर आती है रिलेटेड टू ट्रैकिंग, फॉर एग्जांपल आई मेड ए स्टोरी रिलेटेड टू ट्रैक ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वहां पे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे उसका बेस कैंप है, कहाँ उस पे क्या क्या स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स वहां पे रहती हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, वो आपको होना जरूरी है याद। कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपकी स्टोरीज डेफिनेटली अच्छी बनेंगी। डेफिनेटली। So basically you have to be natural and real. Yeah. Right? Yes. This is what matters. अच्छा, कोई फनी मोमेंट हुआ आपके साथ एसएसबी के दौरान, कुछ ऐसा जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? So during my interview was taken by board president, sir. Okay. So and I was the last one to be get interviewed. Okay. तो उस दौरान मेरे से पूछा गया इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा कि अबे कि हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफेंस नॉलेज और जियो पॉलिटिक्स। तो आई टोल्ड कि सर मैं पालकी शर्मा देखता हूँ, रियली शी इज अ वेरी फेमस न्यूज एंकर, शी वर्क्स इन फर्स्ट पोस्ट, तो वो देखता हूँ। तो ही आस्क्ड कि अगर तुम पालकी शर्मा देखते हो, टेल मी अबाउट 5 न्यूज, international news that will impact India and tell me continental wise. Okay. Continent wise. So continent wise सारी न्यूज बताई कि at that time US elections चल रहे थे, इजराइल वॉर और रशिया यूक्रेन। Okay. So I was able to counter, I was able to tell all the news related to all continents. बस एक continent रह गया, that is Africa. तो देन ही आस्क्ड कि तुम तो पालकी शर्मा को देखते हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि अभी इस टाइम अफ्रीका में क्या चल रहा है? सर यस आई नो,
गिव मी 2 सेकंड। नहीं, तुम्हारे 2 सेकंड खत्म हो गए, आप बताओ कितना है। सर अभी आपको मैंने बताया सिनाई पेनिनसुला के बारे में। सिनाई पेनिनसुला एक ऐसा रीजन है जो इजिप्ट को बिलोंग करता है। ओके तो मुझे अफ्रीका की न्यूज नहीं पता थी उस टाइम पे, Okay. तो आई एक्टेड स्मार्ट और मैंने बोला कि सर, सिनाई पेनिनसुला इज अ रीजन दैट बिलोंग्स टू इजिप्ट एंड इजिप्ट इज अ कंट्री बिलोंगिंग टू अफ्रीका। तो मुझे अफ्रीका की न्यूज नहीं पता थी, बट इनडायरेक्टली मैंने अफ्रीका से लिंक कर दिया और सेम न्यूज। ओके सो बेसिकली नॉलेज होना जरूरी है चीजों की। वो आई थिंक हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, यस कि वहां पे हम किस वे में अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, यही मैटर करता है। एग्जैक्टली एंड कुछ रिटन एग्जाम में बताइए। देखिए हार्ड वर्क तो एवरी स्टूडेंट डज, बट प्लीज टेल अस स्मार्ट वर्क कैसे अप्लाई करें कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कंबाइन करके हाउ दे कैन क्रैक देयर रिटन एग्जाम। ओटीए के रिटर्न में आपको मेनली 2 एग्जाम देने हैं, दैट इज वन इज इंग्लिश एंड अनदर वन इज जीएस। ओके तो इंग्लिश में ही मेनली स्कोर किया जाता है अच्छा। ऑलराइट तो इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है कि सबकी इंग्लिश अच्छी होती है। अगर आप इंग्लिश के लिए पास्ट ईयर करेंगे तो उससे आपको अवेयरनेस आएगी कि लास्ट 10 इयर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ओके एंड ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी वगैरह सबकी अच्छी होती है, तो वहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड काम आएगा कि अगर आपको सारे ऑप्शंस भी नहीं पता है, वेदर यू एबल, अगर यू शुड बी एबल टू डू इतना कि उसमें से 2 में से ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट कर दिए, चॉइस सिंपल हो जाती है, राइट? ये बताना चाहते हैं आप? यस सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड एंड काफी चीजें हैं, रूट वर्ड्स हो जाते हैं, तो ये सब चीजें इंग्लिश में तो हेल्प कर ही देती है। ठीक है, सिमिलरली जीएस के पेपर में भी हाँ, जीएस के पेपर में आप वेटेज वाइज जाइए कि आपको लग रहा है कि अगर आपकी ज्योग्राफी और साइंस स्ट्रांग है, लाइक मैं एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, तो मेरे लिए साइंस में स्कोर करना आसान था, तो मैं साइंस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता था। उसके बाद ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ज्योग्राफी पे ज्यादा अच्छा। ऑलराइट अभी इकोनॉमिक्स पढ़ी जा रही, इकोनॉमिक्स में भी रिसेंट ईयर्स में ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा था कि करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं, तो फोकस करो कि करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी रखो, क्योंकि उसमें से भी 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। ओके और उसके साथ साथ आप दूसरे क्वेश्चंस भी टैकल कर सकते हैं, कि जैसे कोई डिफेंस का क्वेश्चन है ओके या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर से ही आ जाता है। ओके तो वहां से ओवरऑल यू विल बी एबल टू डू 40-45 क्वेश्चंस। सो आई थिंक एक ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए जो जस्ट टू सी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आते हैं, कौन से सेगमेंट से आते हैं, राइट? अच्छा एक चीज और बताइए अभी हमारे स्टूडेंट्स को कि सिंस आपने 9th अटेम्प्ट में क्लियर करा है, तो डेफिनेटली पहले आप कहीं तो लैग कर रहे होंगे, कुछ कमी रही होगी आपकी प्रिपरेशन में, तो आपने कैसे रियलाइज करा है कि आपको क्या चेंज करना चाहिए अपने स्टडी पैटर्न में कि अल्टीमेटली आपने फिर क्लियर करा एग्जाम? मैम, आई वाज एबल टू क्लियर एवरी रिटर्न ओके ड्यूरिंग एनडीए। मैंने दोनों रिटर्न क्लियर किए थे। इट वाज लाइक कि आई वर्कड ओवर माय पर्सनालिटी। एक एसएसबी इज ऑल अबाउट लाइफ। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप 5 दिन में जाके कुछ अपने अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, या वहां पे कुछ आर्टिफिशियली दिखा सकते हैं अपने आप को। लाइक इफ मैं अपने आप को लास्ट 5 साल में देखूं, तो जो मैं उस टाइम पे था और जो मैं आज हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके जो मैं नोटिस करता हूँ, उस टाइम पे मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, स्टेज पे इतना पार्टिसिपेट नहीं करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी हैंडल नहीं करी थी, कभी टीम में काम नहीं करा था इतना, एज अ लीडर कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया था। तो लाइफ में मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे मिले जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात करना होता था। और मैंने कॉलेज में जाके अपने कॉलेज फेस्ट को ऑर्गेनाइज करा, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आई, टीम वर्किंग आई, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई। तो विद टाइम आई चेंज्ड माई सेल्फ इन लाइफ। तो जब लाइफ में आप अपने आप को चेंज करोगे, जब मेरे से कुछ भी इंटरव्यू में पूछा गया, तो मुझे कुछ भी फेक नहीं करना था वहां पे। दे आस्क्ड मी अबाउट माई एक्सपीरियंस इन कॉलेज, आई टोल्ड देम मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसा बॉन्ड है, मैं घूमने कहाँ जाता हूँ, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, ये सब लाइफ का पार्ट है। अगर हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो नहीं सकता। ओके फाइन। अच्छा एक चीज और बताइए, मेडिकल जो प्रोसेस होता है पूरा, द फाइनल स्टेज, यू वेंट थ्रू इट राइट, एंड आई थिंक उसमें वेट का कुछ इशू था आपका? यस, तो द टाइम टेल द स्टूडेंट्स। अभी मैम ने फिजिकल की बात करी कि फिजिकल इज इम्पोर्टेंट, तो आई रियलाइज इट व्हेन इट कम्स टू माय मेडिकल। जब मेरा वेट हुआ, तो आई वाज 90 kg एट दैट टाइम, तो फिजिकल फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं था, बट आई गॉट 42 days टू लूज माय वेट।
मुझे अपने वेट को 74.5 तक लेके आना था Okay, and within a month, I विद इन 42 डेज 42. बट आई वर्क ऑन इट. तो उस टाइम पे मैंने 26 दिन में 18 kg लूज किया एंड Okay. आई उस टाइम पे मैं 71 kg वेट किया अपना. Okay. तो उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया. लाइक इतना कभी डिसिप्लिन नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं था कि हेल्दी खाना है, रनिंग के लिए जाना है. तो दैट थ्रू दैट आई लर्न पेशेंस, आई लर्न डिसिप्लिन. Okay. सो वो भी हो गया. वो भी एक अलग ही पार्ट था मेरी जर्नी का. वेरी गुड. सो जैसे आपने पहले भी कहा है कि कोई भी चीज हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ठान लेते हैं हमें करना है, तो हम अचीव कर ही सकते हैं, राइट? तो चाहे वेदर इट्स रिटन एग्जाम और वेदर इट्स एसएसबी, वेदर इट्स मेडिकल, यू वेंट थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड यू केम एज अ विन, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन अबे. ओके, अबे प्लीज टेल आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स के लिए हार्डली अ मंथ रह गया है. वी हैव एस्पिरेंट्स जो अब अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स के लिए अपेयर करने वाले हैं. सो प्लीज टेल देम कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन उनको कैसे करनी चाहिए कि प्रेशर में ना आए, स्ट्रेस ना ले, और कैसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, रिलैक्स होके अपनी स्टडीज करें. ओके. तो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन, जब लास्ट का 1 मंथ रह जाता है तो मैं यूजुअली मॉक टेस्ट ही लगाता था Okay. एंड अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं. कुछ भी नया करने की कोशिश मत कीजिए. जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मेंटोर पे ट्रस्ट कीजिए एंड मॉक टेस्ट लगाइए, स्कोर कार्ड इम्प्रूव कीजिए अपना. देखिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और वहीं पे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए डे बाई डे. बाकी इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में ही हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. डेफिनेटली. तो लास्ट के जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको देखिए. वहां से आपके 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे. साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिए तो क्लियर हो जाए. Okay. All right. Or any other message you would like to give to our students? मैसेज Because now you are, you are their inspiration. तो आप कुछ उनको एडवाइस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, कुछ भी जो आपको लगता है कि मे बी इट माइट हेल्प इन फ्यूचर, शायद एग्जाम के लिए नहीं बट आगे लाइफ में भी. लाइफ में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मेरा 9th अटेम्प्ट में हुआ है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में गिव अप करने का मन नहीं करता. बहुत बार ऐसे चांसेस आते हैं जब आप होप लूज कर जाते हो, बट उस टाइम पे समझिए, उस टाइम पे इमेजिन करिए कि आपसे भी और लोग होप लगा के बैठे हैं, कि आपकी फैमिली है बिहाइंड जिनको आपको प्रूव करना है लाइफ में. ओके. एंड तो एक बार और चांस लेके देखिए, क्योंकि जब हमें इतने अटेम्प्ट्स मिले हैं तो देयर इज माइट बी अ रीजन ना. एसएसबी ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले अटेम्प्ट के बाद परमानेंटली बाहर कर रही है. अगर एसएसबी इज नॉट गिविंग अप ऑन अस, व्हाई शुड वी गिव अप ऑन एसएसबी? तो जितने भी अटेम्प्ट्स लगे, जब तक आप कर सकते हैं उसको कीजिए, आप गिव अप मत कीजिए. राइट. आई थिंक अपने वीक एरियाज को समझ के उनको इम्प्रूव करके, एंड देन ऑब्वियसली एनी स्टूडेंट कैन अचीव देयर एम, राइट? ओके. सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर अभी की जो जर्नी आज हमने आपके साथ शेयर करी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Not only about lesson to clear defense or get into defense, but also life lessons also, because that is also a very important part in our life. So all the best for your exams. Jai Hind from Ground Zero.